नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार। आज हमारे साथ है प्रोफ़ेसर नरेंद्र कुमार, जो डीएन कॉलेज हिसार में डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स के प्रोफ़ेसर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार प्रदीप जी। हम आज नरेंद्र सर से इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि पिछले 4 साल से नरेंद्र सर एनवायरनमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर और रूरल डेवलपमेंट को लेकर एक अनोखा प्रयोग सोसाइटी में कर रहे हैं। तो सर मैंने फेसबुक के थ्रू जाना था कि नूतन ग्राम फाउंडेशन की आपने जो है 2017 में फाउंडेशन की थी, तो उसमें उसको लेकर आप गाँव में लाइब्रेरी सेटअप करना, प्लांटेशन करना और रूरल डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपने कब शुरुआत की और कैसे दिमाग में ये आइडिया आया कि आपको इस विषय पर काम करना चाहिए? क्योंकि एक प्रोफ़ेसर होते हुए शायद ही कोई लोग ऐसे सोचा है क्योंकि टाइम नहीं होता उनके पास, तो इतने बिज़ी शेड्यूल में भी आपने टाइम निकाला, तो क्या चीज़ें दिमाग में आपके आई और कब शुरू किया यार? प्रदीप जी, हम कुछ साथी हैं जो नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं। तो हम लोगों ने मिल के ये डिसाइड किया कि हम लोग क्या कर सकते हैं फॉर सोसाइटी। तो क्योंकि हम लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं, वैसे तो जो साथी हैं वो अलग-अलग प्रोफेशन में हैं, कुछ इंजीनियर भी हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ मार्केटिंग बोर्ड में हैं। तो उन सब ने मिल के एक निश्चय किया कि हम लोग समाज के लिए कुछ करेंगे। जब हमने समाज के लिए कुछ करने का सोचा तो हमने ये एक एनजीओ बनाया नूतन ग्राम के नाम से। नूतन ग्राम नाम हमने इसलिए रखा कि हम ये चाहते थे कि एक जो गांव हो वो किस तरीके का गांव हो। गांव में पढ़ाई की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो और पर्यावरण की बात हो, ऐसा एक गांव हो, उस संकल्प को लेके हमने ये एनजीओ जो है स्टार्ट किया था सब साथियों ने मिलकर। कब किया था सर ये आपने स्टार्ट? ये हमने अप्रैल 2017 में किया था। कितने लोगों ने मिलके शुरू किया था स्टार्टिंग में? हम सिर्फ 7-8 लोग थे। उसके बाद हमारा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें हमने डोनेशन के लिए अपील की और थोड़ा-थोड़ा पैसा जैसे-जैसे आता रहा, उसके साथ हम लोग काम करते रहे। इस एनजीओ में हमने अपने दोस्तों से ही पैसा लिया और किसी संस्था से या सरकार से कोई एक भी पैसा कभी भी हमने नहीं लिया। नहीं। तो अभी तक आपने मतलब किस-किस तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए इस ऑर्गेनाइज़ेशन को लेकर? और मतलब किस गाँव में किए हैं? तो मतलब जानना चाहे लोगों को पता चले कि कहाँ-कहाँ आपने एक्सपेरिमेंट किया है इस एनजीओ के साथ मतलब हमने अप्रैल 2017 में नाथुआस भिवानी में एक लाइब्रेरी खोली थी, जिसमें लगभग 5000 पुस्तकें हमने रखी थी। उसके बाद हमने सितंबर 2017 में ही भिवानी में रुद्रौल गाँव में एक दूसरी हमारी लाइब्रेरी खोली। उसमें हमने 5000 के आसपास की किताबें उसमें रखी और आज हमारी लाइब्रेरीज़ हैं, टोटल 4 लाइब्रेरीज़ हैं। 2 लाइब्रेरी और हमने एक भेरा गाँव में खोली और एक माई गाँव है भिवानी में ही, उसमें हमारी लाइब्रेरी जो है चल रही है और बच्चे आते हैं, सारी सुविधाएँ हैं उनके अंदर। जैसे हमने इन्वर्टर लगा रखे हैं, लाइट की फैसिलिटीज़ है, फैन्स हैं, सीटिंग फैसिलिटी है, बुक्स हैं। बुक्स अगर कोई बच्चा डिमांड करता है और हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, तो वो हम लोग जो है उसको डिज़ायर्ड बुक जो उसको चाहिए वो लाते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट है सर ये भी? हाँ, ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, 10 रुपीज़ मेंबरशिप है और वो लाइफ मेंबरशिप के लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप लाइफ है टाइम। सर। हाँ जी। मतलब बहुत ही कम कॉस्ट पे आप ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनको मौका दे रहे हैं। क्योंकि गाँव में ज़्यादातर स्पोर्ट्स पे सोचा है कि ग्राउंड में चले जाते हैं बच्चे खेलने के लिए। लेकिन एक गाँव में एक लाइब्रेरी खोलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर किताबों की सुविधाएँ नहीं होती सर गाँव में, जो हाँ। बच्चे सरकारी स्कूल में या जो बच्चे मतलब ऐसी फैमिली से आते हैं, मतलब ऐसी क्या गाँव के लगभग 70 मोर देन 70% पॉपुलेशन ऐसी होती है कि जो अपने बच्चों को बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूलों में या बड़ी-बड़ी जो महँगी-महँगी किताबें हैं, वो प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो इसीलिए आपने सोचा कि ये चीज़ें शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल। और मतलब 11th-12th की बुक्स तो इतनी कॉस्टली हैं, उसमें मैं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूँगा। मेरे जो कॉलेज के कलीग्स हैं उन्होंने बहुत मदद की है, फ्रेंड्स ने बहुत मदद की है। मतलब हमारे पास +1-2 की एनफ बुक्स होती हैं कि एक गाँव में अगर 5-7 बच्चे को वो बुक्स चाहिए तो हम सर्कुलेशन में बुक्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है, सिलेबस की बुक तो बुक बैंक के थ्रू देते हैं, वो हम पूरे साल के लिए देते हैं। अगर उसको लिटरेचर वगैरह की बुक्स पढ़नी है तो फिर वो 14 डेज़ के लिए इशू होती है। मतलब एक सर्कल में चलती है कि आप इसको करा लो और फिर सबमिट करा लो, फिर हाँ, इसको करा लो, फिर सबमिट करा लो। बट सिलेबस वाली पूरे साल के लिए देते हैं बच्चे। तो क्या गाँव में अभी तक मतलब लाइब्रेरी आपने खोली है, वो जो अच्छे ढंग से
चल रही है बिल्कुल। तो एक बात आती है, जैसे ही कोई कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं गाँव में, तो जनरली गाँव वालों का सहयोग बहुत कम, मतलब लोग सोचते ही है कि इसका कुछ ना कुछ मतलब कोई पॉलिटिक्स होगी या कुछ ना कुछ इसका इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल। तो इसलिए शुरू किया। लेकिन इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमने जब ये लाइब्रेरी वाला ये कॉन्सेप्ट किया तो हमने भी बहुत सारे लोगों से डिस्कशन किया था। कुछ बच्चे एक जो टिस में थे हमारे नवोदय विद्यालय से, उनसे भी हमने डिस्कस किया। तो ये निकल के आया कि नॉर्थ इंडिया में तो एनजीओ का कल्चर है ही नहीं, हाँ, और कुछ एनजीओ का अगर कल्चर है तो वो भी मतलब गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं और ठीक तरीके से काम नहीं करते। कॉर्पोरेट लाइक एनजीओ है जो। हाँ, हमारा एनजीओ इस तरीके का नहीं है, हम सरकार से आज तक एक पैसा भी नहीं लेते। और जो बात मैं एक और कहना चाहता था कि नॉर्थ इंडिया में एक समस्या और भयंकर है, आप कुछ भी अच्छा काम कर लो, आप सीधा आपको पॉलिटिक्स से जोड़ देंगे। यहाँ नॉर्थ इंडिया में मतलब सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन, उनके बीच का फ़र्क जो है वो लोगों को नहीं पता, वो सभी को एक कैटेगरी में रखते हैं। ये बड़ी स्टार्टिंग में दिक्कतें आई थी आपको? हाँ, बिल्कुल आई थी। और मेरे को लगता है कि कोई भी सोशल वर्क करना चाहेगा तो उसको आती है, और वो दिक्कतें अगर नहीं आएंगी तो इस चीज़ का मजा भी नहीं तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो सर कि जैसे एक क्वेश्चन रहता है कि गांव में लड़कियों को बहुत कम भेजते हैं, मतलब स्कूल एजुकेशन में भी और बाहर तो आपकी लाइब्रेरी में क्या लड़कियां भी पढ़ने के लिए आती है, सिर्फ लड़के लड़के पढ़ने के लिए आते हैं? मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि गांव में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, और आज के टाइम में इतनी लड़के के लिए जरूरी है, इतनी लड़की के लिए जरूरी है। बिल्कुल कुलदीप जी, मैं बता दूं आपको कि मैं एक बार जब लाइब्रेरी में 10th क्लास की बुक्स जो है 6-7 लड़कियां थी वो, उनको जब मैंने बुक्स बांटी तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पेरेंट्स ने आपको क्यों नहीं दिलवाई। तो वहाँ मेरे को पता चला कि आज भी लोग जो हैं अपने बेटे को किताबें दिलवा देते हैं, बेटी को किताबें नहीं दिलवाते। नहीं दिलवाते। और कंपैरिजन होता है, लड़के को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे और लड़की को सरकारी स्कूल में भेज देंगे। मतलब ये लाइब्रेरी जब तक स्टार्ट नहीं की थी तब तक शायद इन बातों का मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि आज भी हमारे समाज में ये भेदभाव जो है मौजूद है, बुक्स को लेके भी, कि मतलब लड़के को बुक्स दिलवा रहे हैं, लड़की को नहीं दिलवा रहे। तो मतलब बहुत शानदार पहल आपने की हाँ। कि उन बच्चियों को, उन लड़कियों को मौका मिलेगा जिनको फैसिलिटी प्रोवाइड। बिल्कुल। और हमारा जो है कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे लिए हर बच्चा इक्वल है, अबव कास्ट एंड रिलीजन है हर बच्चा, और हम किसी तरीके का, हमारी लाइब्रेरी में कोई भी आ सकता है और आके हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी होगी। तो मैं जब पढ़ रहा था फेसबुक पेज पे तो आपने लिख रखा था कि हमारा कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी के डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट ऑफ रूरल इंडिया। तो आपका फोकस एक ग्रामीण उस पर रहेगा। ज़्यादातर होता है कि जो लोग पढ़ लिख जाते हैं वो शहर की तरफ चले जाते हैं, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी या फिर दूसरे देशों में। तो गांव की तरफ ही आपने ऐसा क्यों सोचा कि आपका मन नहीं किया कि शहर में किसी ऐसी जगह रहे आराम से, मतलब क्या ही रखा है, सब तो अपनी लाइफ तो अच्छी चल ही रही, इतना एक प्रोफेसर हो आप। ऐसा है कुलदीप जी, मैंने 2015 के आसपास से गांधी जी को पढ़ना स्टार्ट किया, और गांधी जी का जो ग्राम स्वराज है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और वहाँ वो कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक स्लोगन देते हैं कि गांव की ओर लौटो। हाँ, तो पढ़े लिखे लोग, जो हमने सीखा है, जो जीवन में समझ में आया है, अगर वो हम अपने लोगों को नहीं बता पाएंगे ना तो इस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरे को ये लगता है कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि शहर में रहते हैं हम, तो शहर में काम करने के लिए बहुत रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, और गांव के लोगों के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते उन चीज़ों को, पैसा नहीं है वहाँ पे। तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और लाइब्रेरी बना तो कोई भी सकता है, मैं ये कहूँगा आपको, लेकिन उसको रन करना बड़ा हाँ, मुश्किल काम है। उसको रन करना, मतलब ये लाइब्रेरी 4 साल से हमारी चल रही है, ये मतलब कोई छोटी बात नहीं है, अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। गांव में तो बहुत बड़ी बात है कि गांव में चल रही है। हाँ, तो गांधी जी ने जो कहा कि भाई गांव की ओर लौटो, उनको जो पढ़ा तो वो प्रभाव जो है थोड़ा सा पड़ा और बात भी समझ में आई। और एक बात और सीखी गांधी जी को पढ़ के, जो मन से आपका भय निकालते हैं सामाजिक कार्यों को लेकर, वो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है, जो गांधी जी के जीवन से सीखा कि अगर आप किसी भी तरीके के सामाजिक कार्य में हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका काम अच्छा है तो मैं कहता हूँ आपको पब्लिक की
बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और वो हमें मिली, मतलब स्टार्टिंग में भी मिली और आज तक भी मिल रही है। ये मैं इसलिए फोकस करके पूछा कि जब लोग काम शुरू करते हैं तो ये कहते हैं कि यार ये लोग, पता है गांव के लोग अब साथ नहीं दिया करते, हम तो बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए हैं और वो लोग हमारी मानेंगे नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो सोचते नहीं है। ऐसी बहुत सारी प्रयास जो है कि गांव वाले लोगों पे लगाते हैं, लेकिन हाँ लेकिन सच्चाई आपने जैसे बताई 4 साल से, लेकिन वो सच्चाई कुछ अलग होती है। हाँ, जब आप ग्राउंड पे काम करोगे, आपकी चीज़ें अगर सही होंगी, आप सेल्फिशनेस को एक साइड रख देंगे, उन चीज़ों से कुछ अपने लिए नहीं निकालना चाहेंगे, तो लोगों को बात समझ में आती है और वो आपके साथ जुड़ते हैं। मैं आपने पीछे एक सवाल पूछा था कि भाई इसका लास्ट एम क्या है, तो लास्ट एम मैं बता दूं, मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे एनजीओ के वॉलंटियर्स हैं वो कम्युनिटी सर्विस में आए। धीरे धीरे उनको कम्युनिटी सर्विस से जोड़ने के लिए हमने पहले लाइब्रेरी बनाई, फिर हमने प्लांटेशन का काम स्टार्ट किया। तो मतलब पिछले 3 साल से हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं और इसी एनजीओ के थ्रू हमने एक निःशुल्क पौधशाला भी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कम से कम खुद नर्सरी लगाई और पौधे जो है वो गांव वालों को मुफ्त में हमने बांटे। करीबन 1000 पौधे, 1000 पौधे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते 1000 पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए और 1000 के आसपास लगाए इस एनजीओ के थ्रू। और उनकी देख रेख सर एक मेन सवाल होता है कि लगाने के बाद जो देख रेख का काम होता है पेड़ पौधों की, वो मतलब किसी ड्यूटी असाइन किया आप लोग खुद ही उनको जाके नहीं, मैं नहीं देखता हूँ, मतलब प्लांटेशन के दौरान जाते हैं या फिर कभी गांव में जाता हूँ तब मैं उनको देखता हूँ। बट हमारी लाइब्रेरी में, जैसे मेरे गांव की अगर मैं बात करूँ, तो लाइब्रेरी का संचालन करणवीर जी करते हैं और मतलब उनका और मेरा कोऑर्डिनेशन रहता है। और वहाँ हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो पौधों में पानी देना, देखभाल करने के लिए हमने माली भी लगाए हैं, बट ज़्यादातर देखभाल हमारे वॉलंटियर्स ही करते हैं। एक सवाल हो रहा है सर कि बहुत सारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी आप बच्चों को प्रोवाइड करते हो? हाँ, हमने नाथुआस गांव में 2 लड़कियां हैं जो जिनके पेरेंट्स मूक और बधिर थे और उनको हमने 5वीं क्लास तक स्पॉन्सर किया है उनकी एजुकेशन को। मतलब ऐसा नहीं है कि हम हर एक को स्पॉन्सर करते हैं, हमने आज तक सिर्फ 2 ही बच्चों को स्पॉन्सर किया है जिनके पेरेंट्स जो हैं और वो हरियाणा से बाहर के बच्चे थे और नाथुआस गांव में रहने वाला एक परिवार था, उसको हमने स्पॉन्सर किया। तो बुक फेयर मैं देख रहा था कि बुक फेयर वगैरह ऑर्गेनाइज करते रहते हो आप, तो बुक बैंक क्रिएट कर रखा है, मतलब लोगों से किताबें लेते हो, हाँ। फेसबुक पे डालते रहते हो, अगर किसी के पास किताबें है तो वो हमें दे जाए ताकि हम लाइब्रेरी में हाँ। रख सके और बच्चे पढ़ सके। बुक फेयर एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट हमने चलाया था कि हमने बच्चों में रीडिंग हैबिट इनकलकेट करने के लिए मतलब 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये तक की किताबें थी उसमें। जस्ट बच्चों को बहुत महंगी किताबें हमने नहीं देनी थी, एक छोटा सा प्रयोग करना था कि भाई इस तरीके से आप ये बुक्स लेके जाओ, छोटी छोटी कहानियों की किताबें हैं, उनको अगर बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा तो फिर वो बड़ी बड़ी किताबें जो है वो पढ़ेगा। तो बुक फेयर का हमारा ये एम था कि हम किस तरीके से बच्चों में रीडिंग हैबिट इनकलकेट करें। इसके अलावा और कोई एक्टिविटी इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज की हो सर इस फाउंडेशन? बिल्कुल, हमारे साथी हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे एनजीओ के प्रेसिडेंट जो हैं वो नरेश दलाल जी हैं, आईबीएम में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं, नवोदय विद्यालय के साथी हैं। उसके अलावा संजीव जी हैं, वो भी नवोदय विद्यालय के साथी मार्केटिंग बोर्ड में हैं। विकास है, राकेश सहरावत है, यजविंदर हैं, एक साथी राजेश हैं। सभी का बहुत सहयोग मिलता है और मतलब जितना भी डीएन कॉलेज से बहुत कुछ मैंने सीखा है और डीएन कॉलेज के जो टीचर्स हैं, खासतौर से ह्यूमैनिटीज़ के जो टीचर्स हैं, अगर एक साइंस का अध्यापक ह्यूमैनिटी के काम कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि मेरे कॉलेज के जो ह्यूमैनिटीज़ के टीचर्स हैं उनके साथ जो मैंने डिस्कशन करके सीखा है उसका बहुत ज़्यादा रोल है और मैंने इस कॉलेज से बहुत कुछ सीख के और थोड़ा सा सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करने की। लास्ट में कोई मैसेज अगर आप देना चाहे तो, मतलब अपील करना चाहे या कुछ बताना चाहे, सजेशन? मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी सोशल वर्क करें बिल्कुल भी घबराएं ना, ठीक है? पब्लिक आपके साथ है। अगर आप सेल्फलेस सर्विस करेंगे तो अगर आप उसमें अपना कोई एजेंडा डाल के चलते हैं, एजेंडा मीन्स कि किसी भी तरीके का एजेंडा हो सकता है, आपका जाति का एजेंडा हो सकता है, आपका धर्म का एजेंडा हो सकता है, आपका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। आप अगर इन चीज़ों से दूर रख के कोई भी वेंचर बनाएंगे, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, हर एक की डिग्निटी मेंटेन रखेंगे, तो सब आते हैं आपके साथ।
हमने किसानों के लिए भी एक प्रोग्राम किया था, डॉक्टर राकेश सहरावत गए थे उसमें, और हमने मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर वेबिनार भी किया था। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हों, लेकिन आगे कोई इनिशिएट करने वाला हाँ इनिशिएशन तो बहुत ज़रूरी है, और इनिशिएशन के लिए थोड़ा सा मतलब प्रयास करना, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, इसलिए मेरे को लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते इन चीज़ों में। हाँ तो हमने देखा कि कैसे एक नूतन ग्राम फाउंडेशन हरियाणा के ग्रामीण परिवेश में बच्चों को लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, एक ऐसे समय में जब कंपटीशन का दौर है कि हर एग्ज़ाम के लिए इतना कंपटीशन है, बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाकर प्राइवेट लाइब्रेरियाँ ज्वाइन करते हैं, उसकी हज़ार 1500 रुपये फीस है। तो ये एक मॉडल अपने आप में एक ये चीज़ बताता है कि गाँव में भी एक व्यवस्था, एक ऑप्शन हम खड़ा कर सकते हैं अगर गाँव वाले चाहे, या मिलके जो लोग समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, अगर वो अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे तो एक ऐसा मॉडल खड़ा किया जा सकता है जो रन है। जो भी 4 गाँव में लाइब्रेरी चल रही है, प्लांटेशन का काम है, तो ऐसे-ऐसे काम ही कई बार ये होता है कि बहुत बड़े काम भी छोटे-छोटे कामों से ही शुरू होते हैं सर। और एजुकेशन की फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो एजुकेशन तो एमेंसिपेशन का रास्ता खोलती है कि किसी भी आदमी को जो है ना कि एमेंसिपेट करती है। और एक ऐसी, ये गाँव में भी हमने कहावत सुनी है कि अगर जो पढ़ गया तो वो बढ़ गया। तो हमने इस नूतन ग्राम फाउंडेशन से सीखना चाहिए और अपने गांव में इसको मॉडल के तौर पे आपका नाम चाहे भले कोई भी रख लो, एनजीओ रख लो, ऑर्गेनाइजेशन रख लो, संगठन रख लो, लेकिन गांव में लाइब्रेरी की स्थापना और प्लांटेशन का काम, और बाकी जो नीडी बच्चे हैं जिनको फाइनेंशियली सपोर्ट एजुकेशन के लिए करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि हम सभी को इस पे ध्यान देना चाहिए। तो धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।